ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। जो देव पर्याय से आया होगा, सुख पूर्वक रह करके आया होगा, वो यहाँ भी आकर के बहुत थोड़े में संतुष्ट होएगा, थोड़े से खाने पीने में शांति रख लेगा और उसको कोई भी तरीके की जो है आपाधापी वाली आकुलता नहीं होगी खाने पीने संबंधी या कोई भोग भोगने संबंधी, बड़ा संतुष्ट होकर के जिएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये सब कुछ पूर्व संस्कारों के कारण से भी होता है। जीव कहां से आ रहा है उसका संस्कार भी उसके साथ आता है। त्रियंच पर्याय से आ रहा है, पशु पर्याय से आ रहा है, उसका भी संस्कार रहेगा। पक्षी की पर्याय से आ रहा है, उसका भी संस्कार रहेगा। नरकों की पर्याय से निकल करके आ रहा है, उसका भी संस्कार रहेगा। जब संस्कार रहता है तभी तो सिद्धांतों में लिखा है कि जो सातवीं पृथ्वी से निकल करके अगर कोई आता है जीव तो वह मिथ्या दृष्टि ही रहता है, त्रियंच ही बनता है। और अगर छठवीं पृथ्वी से भी निकल करके कोई आ जाता है तो मनुष्य तो बन सकता है लेकिन संयमी नहीं बन सकता। इतना संस्कार उसके अंदर रहता ही नहीं कि वो संयम प्राप्त कर ले। समझ आ रहा है? मतलब कि वह व्रतों को धारण करने की उसके अंदर वह संस्कार या उसके अंदर की वह कर्म की शक्ति नहीं होगी कि वह व्रतों को धारण कर सके। ये संस्कारों की बातें हैं। तो जब जीव के अंदर इस तरह के संस्कार रहते हैं तो वह महाव्रतों को धारण नहीं कर सकता है। छठवें नरक से निकला हुआ जीव महाव्रती नहीं बन सकता। समझ आ रहा है? तो ये नियम बताते हैं कि व्यक्ति अगर आज इस जन्म में कुछ दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसके कुछ पूर्व जन्म के संस्कार तो कुछ हैं। आप उसको मना नहीं कर सकते। हम किसी के साथ में उन संस्कारों का एकदम से खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो इन संस्कारों का भी प्रभाव रहता है। और इसी वजह से मनुष्यों में भी जो तरह तरह के मनुष्य दिखाई देते हैं, तरह तरह के व्यवहार वाले नेचर वाले लोग दिखाई देते हैं, इन सब के पीछे भी यही सब कारण होते हैं। अगर आप पिछले जन्म में कोई ऐसे त्रियंच पर्याय में रहे जिसमें संग्रह वृत्ति बहुत होती हो, संग्रह वृत्ति जानते हो? बहुत सी त्रियंचों की क्या आदत होती है? बस चीजें अपने बिल में रखते जाना। समझ आ रहा? इकट्ठा करते जाना है। जैसे चूहे हैं, है ना, बहुत सारे पक्षी हैं, तो ये सब जो है एक आदत रहती है। काम में कुछ नहीं आना, लेकिन बस हर चीज मुंह में ले जाकर के अपने बिल में डालना, हर चीज मुंह में ले जाकर के अपने बिल में डालना। तो ये संग्रह वृत्ति होती है। अब यही संग्रह वृत्ति जो होती है मूसकों की, अगर ये मनुष्य बन जाए तो मूसकों जैसा ही व्यवहार करते हैं। मूसक बोलते हैं इन्हें, चूहों को संस्कृत में मूसा। समझ आ रहा है? तो क्या होता है, तो यहां पर भी मनुष्य तो बन गए। अब मनुष्य क्यों बन गए? तो कुछ ना कुछ पुण्य कर्म के योग से या आयु कर्म का बंध उस समय पर हो गया, मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य तो कहीं पर भी किसी भी तरीके से किसी भी गति में कोई भी जीव जन्म ले सकता है, लेकिन उसके पाप के या किसी भी प्रकार की संज्ञाओं के जो संस्कार हैं वो भी उसके साथ बने ही रहते हैं। अब वो यहां मनुष्य तो बन गया, अब क्या करेगा? जो मिलेगा उस सब बीन बीन करके उठा उठा करके अपने पास में रखेगा, बोरे में भरेगा, अपने घर में ले जाएगा। समझ आ रहा है? अथवा घर में भी कहीं पर भी कोई भी चीज वेस्ट मटेरियल भी कुछ होगा तो भी वो उसको समेट के सेहत के रखेगा। क्या बोलते हो? सेहत के रखना, ऐसे बोलते ना सहेज के रखना। अलग अलग जगह पे ऐसे भी बोला जाता है। यूपी में सेहत के रखे देता है, ऐसे बोलते। तो मतलब सहेज के रखना। तो ये वृत्तियां भी बताती हैं कि उस जीव के लिए कि भले ही उस चीज का कोई काम नहीं है घर में, लेकिन छूटता नहीं। अलग कर दो, हटा दो, ये क्या बीमारियां पाले हो, ये क्या गंदी चीजें, कब तक मैली चीजें कुचैली चीजें रखे रहोगे पास में? नहीं, वो रखा रहने दो। समझ आ रहा है? ये तरह तरह की वृत्तियां जो मनुष्यों की आज हमें देखने को मिल रही हैं,
इनके पीछे उनके पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं। आयु बंद हो जाना कोई बड़ी चीज नहीं होती, संस्कार बदलना बड़ी चीज होती है। मनुष्य बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मनुष्यता के संस्कार होना बड़ी बात है। मानव बन रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आज जनसंख्या बढ़ रही है, मनुष्य इतने बढ़ रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि मनुष्य भले ही बढ़े लेकिन मनुष्यता नहीं बढ़ रही है। समझ आ रहा है? जीवन दुर्लभ उसके लिए कहा गया है जिसमें मानवीयता के गुण हो। तो मानव तो हैं लेकिन मानवीयता के गुणों का अभाव है, इसलिए ऐसे मनुष्यों की संख्या का कोई मायना नहीं होता है। मायना उसका होता है, दुर्लभता की कोटि में वह चीज आती है जिसके अंदर उस मानवीयता के गुण हो। ह्यूमन होना ही पर्याप्त नहीं है, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। सुन रहे हो? इम्यूनिटी के चक्कर में तो सब पड़े हैं लेकिन ह्यूमैनिटी किसी को समझ में नहीं आ रही हाँ। और बड़े बड़े लिटरेट, सिविलाइज्ड, अच्छे खासे, मतलब कहना चाहिए पढ़े लिखे लोग भी इस इम्यूनिटी के चक्कर में खूब पैसा ऐंठ रहे हैं। ह्यूमैनिटी तो बिल्कुल खुटी पे टांग के रख दी है। समझ में आ रहा है? मानव में मानवीयता का अभाव होता जा रहा है। आदमी की किसी भी प्रकार की कमजोरियों का फायदा उठाना मानवीयता कभी नहीं होती। मनुष्य है तो उसमें मनुष्य जैसी गुणवत्ता होनी चाहिए। इसलिए मनुष्य को मनु की संतान कहा गया है, जिसे आदिनाथ भगवान से पहले भी कुलकर हुए हैं, उन कुलकरों को मनु कहा जाता था। उन मनुओं के माध्यम से कर्म भूमि का शुरुआत हुई, और इन कर्म भूमियों में जो मनुष्य हो रहे हैं उनके संस्कार अगर उन मनुओं की तरह होते हैं तो वो मनुष्य कहलाते हैं। मनु, समझ आ रहा है? ये भारतीय संस्कृति में, हिंदू सभ्यता में भी, हिंदू धर्म में भी मनुओं को स्वीकार किया गया। मनु स्मृति ग्रंथ जो लिखा है ना, हाँ, ये मनु माने जाते हैं। तो जैन दर्शन में इन्हीं मनुओं को कुलकर कहा जाता है, और हिंदू दर्शन में वहां मनु के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। मनु से ही ये मानव बना है। तो मनु के गुण तो हों, जो सभ्यता, जो संस्कार, जो शिक्षा, जो कलाएं उन मनुओं के पास हुआ करती थी, वो आज इन मानवों के पास नहीं दिखती। तो मनुष्य तो कहीं ना कहीं से हो जाता है, वो तो आयु बंद हो गया। त्रियंश भी मनुष्य आयु का बंद कर सकता है, नारकी भी मनुष्य आयु का बंद कर सकता है, पशु पक्षी कोई भी मनुष्य आयु का बंद कर सकता है, इवन चीटा चीटी भी मनुष्य आयु का बंद कर सकते हैं। तो मनुष्य बन जाना कोई दुर्लभ बात नहीं होती। लोग ये अपने ध्यान में रखे हुए मनुष्य पर्याय पाना बड़ी कठिन बात है। मनुष्य पर्याय में मनुष्यता पाना कठिन बात है, यह समझने की चीज। मनुष्य तो हम कई बार बन जाते हैं। होना क्या होता है मनुष्य बन करके? हम कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी किसी ना किसी रूप में गुजार देते हैं। कहने को हमने उजाले में जन्म लिया था, लेकिन वो जिंदगी तो अंधेरे में ही गुजर जाती है। कहने को हमने दुनिया अपनी आंखों से उजाले में देखी, लेकिन जिंदगी तो किसी ना किसी एकांतवास में और किसी ऑफिस और घर की बस दूरियों के बीच में, 4 कमरों के बीच में गुजर गई, एक निश्चित क्रम के अनुसार। जिया क्या हमने, मिला क्या हमको, किया क्या हमने? अगर हमने कोई बॉम्बे, पूना, बेंगलोर में जाकर के, यूएस, यूके में जाकर के कहीं हमने जॉब कर ली और सुबह से शाम तक दौड़ लगा करके हम अपनी ऑफिस में जाते रहे, आते रहे, और जब कभी अपने घर में आकर के अपने 2-4 परिवार के लोगों से अपना संपर्क भी रखे रहे, तो इसी में हमने अपनी पूरी जिंदगी कर ली, तो हमने क्या किया इसमें? मनुष्य तो बने, जॉब भी कर ली, पैसा भी कमा लिया, प्रॉपर्टी भी ले ली, सब कर लिया, लेकिन उससे मिला क्या? ये तो एक सामान्य जीवन होता है। तुम वहां जाके कर रहे हो, यहां पर एक सामान्य मनुष्य भी अपने लिए यहां पे कर लेता है। गांव में हर जगह आदमी यही कर रहा है। तो इसमें आपने मनुष्यता का काम क्या किया? केवल आपने अपना जीवन चलाया, अपना परिवार का कुछ निर्वाह कर लिया। ये तो सभी कर लेते हैं, पशु पक्षी भी कर लेते हैं। मनुष्यता का जीवन जीना अपने आप में दुर्लभ चीज होती है।
तो जब भी कभी आपको ये सुनने को मिलता है कि मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, आपको ये सोचना चाहिए कि उस पर्याय का कहने का मतलब यह है कि मनुष्यता का भाव दुर्लभ है। मनुष्य तो बहुत बन जाते हैं, कितने ही गर्भ में ही मर जाते हैं, कितने गर्भ से जन्म लेने के बाद मर जाते हैं। मनुष्य तो बने थे, क्या कर लिया, आंख भी नहीं खुल पाई, चलना भी शुरू नहीं हो पाया, उससे पहले ही मृत्यु हो गई। तो मनुष्य बनना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, अच्छा मनुष्य होकर के मनुष्यता के भाव में जीना ये बहुत बड़ी चीज होती है। और यही बात अगर आपको संस्कारों के माध्यम से देखने को मिलेगी तो आप समझना कि ऐसे लोग जो विशेष संस्कारों के साथ में अपनी उदार मनोवृत्तियों के साथ में जीते हैं, ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत कम होते हैं। उदार मनोवृत्ति, क्या उधार नहीं कह रहा हूं, उदार मनोवृत्ति, समझ आ रहा, उधार लेकर के जीने वालों को उधारी के अलावा कुछ दिखता नहीं है। बात उधारी की नहीं है, बात किसकी है, उदारता की है ना। तो इस तरह की उदारता होना कि हमारे संस्कार ऐसे हों कि हमें सब कुछ मिलकर के भी हमें ऐसा लगे कि ये मनुष्यता के लिए जीने योग्य चीजें नहीं है। समझ आ रहा है। एक अच्छा संस्मरण मैंने पढ़ा था, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा, है ना। एक अच्छे विचारक चिंतक हुए हैं और वो भी एक साधुता की वृत्ति में जिया करते थे। अच्छे कवि भी हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी कविताएं वगैरह भी लिखी हैं। एक साधुता की वृत्ति में जीने वाले बहुत सारे लोग हुए हैं। तो वो भी सत्संगति में अपने सामने लोगों को बिठाला करते थे, सत्संगति किया करते थे और लोगों को अच्छे उपदेश दिया करते थे, लोगों के लिए जीने की एक अच्छी तरीके बताया करते थे कि मनुष्य को इस तरह के चक्करों में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए जो हमारी मनुष्यता के भावों से हमको गिरा दे। समझ आ रहा है। ये साधु संत किसी भी तरह के उपदेशों के माध्यम से अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए सही राय देने वाले अच्छे लोग भी हुए। तो वो भी सभा में बैठते थे, उपदेश दिया करते थे। उनकी सभा में भी बहुत सारे लोग आते थे, उपदेश सुन करने के लिए आते थे। और जब वो तो एक गृहस्थ व्यक्ति थे तो उनके सामने लोग आकर के कुछ पैसा रुपया जो कुछ भी सामग्री है वो सब चढ़ा जाया करते थे। कभी कभी उनसे निवेदन भी किया जाता था, आप बड़े महान पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, आप हमारे घर में अगर आ जाएं, हमारे घर में आकर के हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लें तो बड़ा अच्छा लगेगा हमारे लिए, आपके द्वारा मेरे ऊपर बड़ा उपकार होगा। समझ आ रहा है। तो उनकी मर्जी होती थी, कभी कभी वो निमंत्रण स्वीकार भी कर लेते थे। तो एक बार की बात है कि उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि एक गरीब सा व्यक्ति, बिल्कुल जो कहना चाहिए फटा पुराने हाल को लेकर के बस प्रवचन सुनने बैठता था। और एक दिन उसने निमंत्रण दिया, आज आपको निमंत्रण दे रहा हूं, कल आप हमारे घर पर शाम का भोजन करें। सुन रहे हो। साधु पुरुष के स्वभाव के थे। उन्होंने सोचा ये आदमी ये ना समझे कि हमेशा अमीरों का ही निमंत्रण स्वीकार किया जाता है ना। उसका हुलिया देख करके तो ऐसा लग रहा था कि ये कुछ भी नहीं है और ये निमंत्रण दे रहा है। तो उन्होंने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। कोई बात नहीं, कल ठीक है, आपके घर पर पहुंचेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब जब वो जाने लगा तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग, अन्य देशी विदेशी लोग भी होते हैं, उनके सामने तरह तरह की मुद्राएं और जो दूसरे देशों की जो मुद्राएं होती हैं, डॉलर वगैरह, जो सब चढ़ाया करते हैं, तो वो सब चढ़ा दिए। उसके पास तो कुछ उस समय कुछ था ही नहीं, तो वो चुपचाप से चला गया, निमंत्रण दे करके गया। अब साहब शाम हुई तो उनके मन में आया कि देखो कहीं ऐसा ना हो कि इसने मुझे बड़ा आदमी समझ करके, बड़ा साधु समझ करके निमंत्रण तो दे दिया, अब इसके घर पे कुछ हो या ना हो, है ना, और ये परेशान होता जाए। तो उन्होंने अपने जो आसपास रहने वाले आदमी थे उनसे कहा कि भाई इसके घर पे जाकर के कुछ रुपए जो है इसके बच्चों को दे आना, ताकि इसको जो है कहीं कुछ अनावश्यक इसके ऊपर बोझ ना पड़े। अब इसने निमंत्रण दिया है तो कुछ ना कुछ तो ये करेगा ही। तो कोई बात नहीं, उन्होंने जो है उसके घर पर जो है कुछ पैसे पहुंचा दिए अपने आदमियों के माध्यम से। दूसरे दिन जब उनको निमंत्रण के लिए उनको घर से ले जाने का समय आया तो बड़ी सजी हुई गाड़ी, समझ आ रहा, उस जमाने की मतलब रोल्स रॉयल गाड़ी, वो उनके घर पे आकर के खड़ी हो गई।
बिल्कुल फूलों से लदी हुई और बड़ी सजी हुई गाड़ी, और वो आकर के खड़ी हो गई। अब वो सोचने लगे ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, आई है गाड़ी हमें ले जाने के लिए, तो वो उसमें बैठ गए। और बैठ गए तो बैठ जाने के बाद में वो गाड़ी ने जहाँ छोड़ा, जिस घर में वो घुसे, आलीशान घर था। अंदर जाकर के देखा तो सब जितने भी चेयर हैं, टेबल हैं, सब पे सोना लगा हुआ है, आलीशान सब कुछ। और वहां जाकर के वो खड़े हो गए। अब वो तो आदमी कहीं दिख ही नहीं रहा। तो थोड़ी देर बाद जब वो इधर उधर देखते रहे तो वो आदमी सामने आया। तो उन्होंने उससे पूछा, भाई तू मुझे कहां ले आया? मैं तो तेरे घर पे निमंत्रण के लिए आना था, तुझे मुझे कहां ले आया है? तो वो कहता है कि ये घर मेरा ही है। तो वो तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, ये तेरा घर है? तू तो बड़े फटे पुराने हाल में मेरे सामने बैठता था। तो वो जवाब देता है कि मैंने आपके प्रवचनों से सुन सुन करके ही तो ये भाव पैदा किया कि दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं है। ये सब धन दौलत वैभव ये किसी काम का नहीं है। सबसे बड़ी संपदा तो जो आपसे हमें ज्ञान मिलता है वो ज्ञान की संपदा है, बाकी कोई संपदा कोई काम की नहीं है। इसलिए मैं चुपचाप से आकर के आपके सामने बस बैठ जाता था, प्रवचन सुनता था आपके। लेकिन एक दिन मन हुआ तो आपको यहां बुला लाया। लेकिन ये सब कुछ मुझे ऐसा लगता है मुझसे बिल्कुल अन्य है, भिन्न है, मेरे कोई काम का नहीं है। सुन रहे हो? इसलिए समझा रहा हूं कि आप ये नहीं समझना कि ये सब 12 भावनाओं पे ठेका केवल जैन लोगों का है। जैन लोगों के लिए ही सब शास्त्र हैं, ज्ञानार्णव हैं या प्रवचन सार हैं, या जैन लोगों के लिए ही केवल भावनाएं हैं, तत्व ज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग सुन सुन करके भी नहीं सीखते हैं और कुछ लोग बिना सुने भी सीख लेते हैं। समझ में आ रहा है? मनोवृत्तियां आदमी के अंदर पुराने संस्कारों से आती हैं। और ऐसे जो व्यक्ति अगर हमें कभी दिखाई देते हैं तो समझो कि ऐसे व्यक्ति पुराने जन्मों में भी कुछ अच्छे कृत्य किए होंगे, पुण्यवान व्यक्ति होंगे। जब उन्हें मनुष्य जन्म तो मिला, लेकिन इतनी मनुष्यता का व्यवहार और संस्कार भी मिला कि सब कुछ पाकर के भी किसी चीज का अहम नहीं है। और हर चीज उन्हें बिल्कुल ऐसी दिख रही है कि सब कुछ होकर के भी ये मेरे कुछ काम का नहीं है। सबसे बड़ी संपदा तो आपके पास है, नहीं तो मैं आपके पास क्यों आता अपनी शांति के लिए, सुख के लिए। आपसे जो ज्ञान मिलता है उसमें जो शांति मिलती है वो हमें इस महल में रहने से नहीं मिलती। इसलिए आपके पास आता हूं, इसलिए आपके पास बैठता हूं। तो इस तरह से जो लोग सत्संगति करते हैं, इस तरह से जो लोग ज्ञान की महिमा जानते हैं, उन लोगों के संस्कार बहुत जन्मों के और बहुत अच्छे संस्कार होते हैं। और वो किसी भी कास्ट में जन्म ले सकते हैं, किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि आप जैन होकर के उत्पन्न हुए तो ही बहुत अच्छे होंगे, या कोई ब्राह्मण हुआ है तो ही बहुत अच्छा होगा। वो किसी भी कास्ट में हो सकता है। आदमी के अंदर मनुष्यता का भाव होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए। कितने ही ऐसे जैन लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, देने के नाम पे एक चवन्नी देने में उन्हें जो है कष्ट महसूस इतना होता है कि जैसे उनकी संपदा सब चली गई। समझ आ रहा है? तो जैन बन जाना क्या बड़ी बात हो गई? आप चिल्लाते फिरते हो जैन कुल में जन्म लेना बहुत बड़ी बात है, जैन कुल में जन्म लेना बहुत बड़ी बात है। मैं कहूं क्या बड़ी बात है? ऐसे जैनों से तो वो अजैन अच्छे हैं जो 1000 रुपए कमाते हैं, 100 रुपए दान तो करते हैं। नहीं समझ आ रहा? जो सत्संगति में बैठते हैं, ज्ञान को सीखते हैं, कहीं ना कहीं से ज्ञान ढूंढ रहे हैं। कल मैंने आपको बताया कि कल एक मैसेज आया मेरे पास में, रांची का कोई परिवार, अजैन परिवार, कई महीनों से अरहम ध्यान योग से जुड़ा हुआ है, अरहम योग कर रहा है, बड़ी श्रद्धा उसकी अरहम योग पर। और इस तरह से करते करते कल उन्होंने एक मैसेज भेजा कि हमारे घर में वैसे तो हमारे स्वास्थ्य आदि में हमें बहुत अच्छा लाभ मिला है, हमारी मानसिकताएं अच्छी हुई हैं, लेकिन घर में तरह तरह की दिक्कतें अभी भी हमें लग रही हैं। आप आशीर्वाद दे दो ये सब दिक्कतें हमें ठीक हो जाएं। अब संसार है तो दिक्कतें तो होती हैं। समझ आ रहा है? बेटा बेटी बड़े हो जाते हैं,
कोई कहना नहीं मानते हैं तो दिक्कत होती माता पिता को। सब कुछ अच्छा है, बेटा बेटी सुनते ही नहीं है, कहना नहीं मानते हैं। जब तक उनका विवाह नहीं होता तब तक माता पिता को चिंता रहती है। तो व्यक्ति तरह तरह से अपने लिए सुख शांति चाहता है, गुरुओं का आशीर्वाद चाहता है। आपसे यह कहने का मतलब है कि आप भावना तो देखो आदमी की। जिसको ज्ञान ढूंढना होता है वो कहीं से भी ढूंढ लेता है, जिसके संस्कार अच्छे होते हैं वो कहीं से भी अपने आप को जोड़ लेता है। कितने ऐसे लोग हैं जो देख नहीं पाते हैं कभी, जिन्होंने दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन फिर भी वो प्रवचनों के माध्यम से, धर्म ध्यान के माध्यम से अपने अंदर अच्छा ज्ञान ध्यान के माध्यम से अच्छा महसूस करते हैं, सुख शांति के साथ में जी रहे हैं, अपनी मनोवृत्तियों को बदल रहे हैं, और किसी भी तरीके का उनसे अभी कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है। समझ आ रहा है? कुछ लोगों के मन में तड़फन भी होती है, एक बार तो चले जाऊं, दर्शन कराऊं, नहीं आ पाते हैं, लॉकडाउन लगे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी उनकी इन मनोभावनाओं से उनके अंदर जो संस्कार बन रहे हैं, वो संस्कार तो उनके अपने अच्छे कर्मों के कारण से ही बन रहे हैं ना। और अब जो संस्कार बन रहे हैं वो और अच्छे बन रहे हैं। और ऐसे अच्छे संस्कारों के साथ में जो व्यक्ति अपना जीवन जी रहे हैं, उन्हीं के अंदर हम कह सकते हैं कि कुछ मनुष्यता के संस्कार हैं। जो व्यक्ति अपने आप को मनुष्य समझ करके उस मनुष्यता की कीमत कर रहे हैं कि हां, मनुष्यता का भाव ऐसा होना चाहिए। अन्यथा तो सब जातियों में, सभी संप्रदायों में सब तरीके के लोग होते हैं। किसी जाति विशेष में जन्म लेने से कोई बहुत विशेष हो जाता हो, यह तो कभी नहीं कहा गया। आप भले ही अपने मन में सोचते रहो जैन कुल में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? ऐसे ऐसे लोग देखे हमने जैन कुल में जन्म लेकर के, इतने नीच कर्म करने वाले कि कहना भी शर्म आएगी यहां पे। समझ आ रहा है ना? हाँ, ऐसे लोगों को देख करके तो लगता है कि जैन होने के लिए काय को जन्म लिए, यहां पर अभिशप्त है। मतलब ये इतने नीच कर्म करना जिसकी कोई हद नहीं। दुनिया में सब जगह घूमता हूं, सब देखता हूं, सब सुनता हूं, तो पता पड़ता है कि आदमी के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। इतनी विकृत मानसिकताएं भी जैनियों में देखी जाती हैं कि अपने ही घर परिवारों की हत्याएं करना, अपने ही घर परिवारों के साथ दुष्प्रवृत्तियां करना, इस सब चलता है। तो इस तरह के लोग अगर जैन भी बन गए तो क्या कर लिया? जनसंख्या बढ़ाने से होता क्या है? मनुष्य बन जाने से होता क्या है? जैन बन जाने से होता क्या है? आपको यह सीखना है कि मनुष्य के अंदर मानवीयता है। जैनत्व तो किसी के साथ में तिलक लगाने पर नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति कहीं पर रह करके सद्विचारों से रह रहा है, ज्ञान ध्यान के साथ में अपना जीवन जीने की आकांक्षा रखता है, अपने भावों को पवित्र बना करके रखता है, एक मनुष्यता के जीवन में जितनी उपयोगिता होती है या उसके उपयोगी जितने गुण होते हैं, उन सब गुणों पर ध्यान देकर के जीवन जीता है, तो मैं समझता हूं वह नाम का जैनी नहीं है, वो अपनी आत्मा से वास्तव का जैनी है। वास्तव में वो जैनी है। और जैनी क्या चीज होती है? आपको सीखना है कि कोई भी जीव अगर यहां संस्कार लिए हुए आया है तो उसके संस्कारों को देख करके हम ये अनुमान लगाएं कि ये कहां से आया है। मैं ये बताना चाह रहा हूं। यहां पर आचार्य कह रहे हैं कोई कहीं से भी आ सकता है, कोई ठिकाना ही नहीं है। कहीं का भी कोई कुत्ता भी है, सूकर भी है, जिसे हम ललकारते थे कल, वही मर करके हमारे घर में जन्म ले सकता है। आप अपने दिमाग तो खोल के रखो। कल तक हम उसको दुत्कारते थे, ललकारते थे, डंडा दिखाते थे, आज जब वो अपने घर में जन्म ले लिया तो आज उसको पुचकारते, अपनी गोदी में, अपने आंचल में छिपा के फिरते। ये समझो, संसार की वास्तविकता को समझो। कोई भी जीव किसी भी तरह का जन्म लिया हुआ हो, जिसे हम स्वीपर कहें या कोई भी कहें, कोई भी काम करने वाला हो, आपकी दासी हो, दास हो, कोई भी हो, नौकर हो, नौकरानी हो, कोई भी हो, कहीं पर भी वह अगली पर्याय में जन्म ले सकता है। मान लो जो नौकर नौकरानी आपके घरों में काम करने आते हैं, समझ आ रहा है, आपका उनसे अच्छा स्नेह हो गया, आप उनकी सहायता करते हैं, वो भी आपके यहां पर ईमानदारी से काम करते हैं, आपको वो अच्छे लगते हैं, वो आपको अच्छे लगते हैं, और इसी स्नेह के कारण से उसका मन आपके घर में लग गया। अब मन लग गया तो क्या होगा? कभी उसके घर में
किसी की मृत्यु होती है या उसकी मृत्यु होती है, वो कहीं ना कहीं आपके निकट का व्यक्ति बन जाएगा। आपके परिवार में, रिश्तेदार में कहीं ना कहीं आपका बड़ा निकट का बन जाएगा। आपके घर में भी जन्म ले सकता है, कोई ठिकाना नहीं किसी जीव का। इसलिए यहां कहा जा रहा है जो आज इस जन्म में हमारी स्त्री है, आज इस जन्म में हमारा पिता है, आज इस जन्म में हमारे पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वो सब न जाने कहां कहां से आए हैं, सब अन्य अन्य हैं। और इस तरह का जो अन्यपना अगर हमारे दिमाग में घूमेगा तो हम जानेंगे कि किसी भी जीव से तो मोह करने का कोई औचित्य ठहरता ही नहीं है। न जाने कौन जीव कहां से कहां पर आकर के मिलता है। कुछ तो अपनी कोई पुराने संस्कारों से भी मिल सकता है, संगति से भी मिल सकता है, और कुछ तो नएपन से भी मिल सकता है। किसी भी जगह का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम जितने भी लोगों से मिलते हैं वो सब हमारे लिए पहले कहीं ना कहीं मिले हुए हों, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर ऐसा होगा तब तो फिर यही होता रहेगा, जो जिनसे मिले हैं वही उनसे मिलते रहेंगे, फिर नया तो किसी के बीच में कोई आ ही नहीं पाएगा। तो ये नए नए देव बन करके मनुष्य बन रहे हैं जो असंख्यातों वर्षों का जीवन जीने के बाद में, ये फिर किससे मिलने आएंगे? ये कहां बनेंगे कि ये कहां जन्म लेंगे? नारकी भी मनुष्य बन रहे हैं, त्रियंश भी मनुष्य बनते हैं, पशु पक्षी भी मनुष्य बन रहे हैं, ये कहां जन्म लेंगे अगर सब आपके ही अपने पुराने पुराने जन्म लेते रहेंगे? तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि सभी जीव जो हमारे पहले से परिचित हुए हैं या हम जिनके साथ रहे हैं वो ही किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। ये भी कोई एकांत नियम नहीं है। दुनिया में 343 घन राजू प्रमाण ये जो लोक है उसके अंदर अनंतानंत जीव हैं, और उन अनंतानंत जीवों में से कौन सा जीव मनुष्य आयु का बंद करके कहां मनुष्यों में पैदा हो जाए, कोई भी इसका ठिकाना नहीं है। इतना बड़ा दिमाग खोलो के अपना दिमाग खोल के रखो, समझ आ रहा है ना? हाँ, तब आपको ये अन्यत्व भावना का विस्तार समझ में आएगा। ये अन्यत्व भावना है। मोह किससे करना, किससे द्वेष करना, किससे कसाय बांधना, क्या ठिकाना, क्या पता किसी जीव का। हम कसाय बांध करके बैठ जाते हैं और सामने वाला जीव हमसे जो है किसी भी प्रकार का एक तरह का अच्छा व्यवहार भी कर सकता है, बुरा व्यवहार भी कर सकता है। हमारी कसाएं हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हमें यह देखना है बस। सामने वाला कुछ भी करे, अब सामने वाले के अनुसार हम भी वैसा ही करेंगे तो फिर तो ये तो लौकिकता की नीति है। सठे साठ्यम समाचरित, दुष्टों के साथ दुष्टों का व्यवहार करो, समझ आ रहा है? तो फिर दुष्ट का व्यवहार करोगे तो दुष्ट बनना तो पड़ेगा, तभी दुष्ट का व्यवहार करोगे। नहीं समझ आ रहा? ये भी एक नीति तो है, दुष्टों के साथ दुष्ट का व्यवहार करो। और ये नीति कहीं ना कहीं एप्लीकेबल भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो बहुत दुष्ट होते हैं उनके साथ दुष्टता का व्यवहार भी करना पड़ता है। ये राजाओं के लिए है, लेकिन सामान्य व्यक्ति ये सोचे उसके लिए नहीं है। तो नीतियां भी जो होती हैं वो सबके लिए एक जैसी लागू नहीं होती हैं। अब आपको तो अगर इसी प्रकार की नीति पे चलना हो तो आपको हर व्यक्ति में कोई ना कोई दुष्टता दिखाई दे जाएगी, तो आप भी फिर उसी से दुष्टता से व्यवहार करते रहोगे। तो फिर आप सज्जन बनने का चांस कब लोगे? आप सज्जन कब बनोगे फिर? ये तो उनके लिए है जो बहुत ज्यादा दुष्ट हो रहे हैं, दुष्टताई की हद से गुजर रहे हैं, तो फिर उनके साथ में ऐसा व्यवहार करना पड़ता है जैसे कि राजा लोग किया करते थे। दुष्टों को पकड़ लिया तो फिर उनका अपमान करने के लिए उन्हें गधे पे बिठा करके नगरों में घुमाना और उन्हें गोबर खिलाना और उन्हें मुक्के मारना और इस तरीके से दंड देना, तभी उनकी दुष्टताई में कुछ अंतर आता है। इस तरीके के व्यवहार राजाओं के लिए जो नीति पूर्वक दंड देते हैं उनके लिए होते हैं। आप क्या दुष्टता करोगे किसी से? ठीक है, अगर किसी ने कोई थोड़ा बहुत कर ली है तो थोड़ा बहुत सहन कर लेंगे तो हमारी सज्जनता बनी रहेगी, नहीं तो दुष्ट तो हमें ही है। बनना क्या है? नहीं समझ आ रहा? दुष्ट तो हम है ही है, ये सोच के रखो। बनना तो थोड़ा सज्जन है, दुष्ट बनने में देर कहां लगती है? दुष्ट तो हम ही है, किसी से भी दुष्टताई करने में हमें देर कहां लगती है? कोई 2 सुनाता है, हम 4 सुनाने को तैयार है। कोई हमारा थोड़ा सा नुकसान करता है, हम उसका बड़े से बड़े नुकसान करने को तैयार खड़े हैं। तो दुष्टता तो हमारे अंदर भरी पड़ी है, हमें उसको रोकनी पड़ती है। थोड़ी सज्जनता का हमें
मतलब सीखना पड़ता है कि भाई सज्जन बने रहो, सज्जन बने रहो, थोड़ी सी दुष्टता कम रखो। इतना ही अगर भाव रखा जाएगा तो ही मनुष्य मनुष्य बना रह जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दुष्टता तो हमारे अंदर भरी पड़ी है, दुष्टता हमें सीखनी नहीं पड़ती, सज्जनता हमें सीखनी पड़ती है। और दुष्ट तो हम हैं, सज्जन हमें बनना है, ये ध्यान रखना है। क्या समझ में आ रहा है? सब लोगों का ध्यान रखना है। नहीं महाराज हम तो सज्जन ही हैं, कोई सज्जन नहीं है। सब ये ध्यान रखें, सभी सज्जन पुरुष दुष्ट हैं, दुष्टता से बचें तो सज्जनता उनके अंदर आएगी। अगर वो ये ध्यान रखेंगे मैं दुष्ट हूं लेकिन मुझे दुष्टता करनी नहीं है, तो सज्जन बने रहेंगे। समझ आ रहा है? और वे ये ध्यान रखेंगे नहीं मैं सज्जन हूं, तो वो कभी भी दुष्टता कर जाएंगे। आपको दुष्टता से बचना है, सज्जनता अपने आप आएगी। सज्जन होने से आपके अंदर सज्जनता नहीं आएगी, सज्जनता को बनाए रखना पड़ता है। दुष्टता का आचरण आपको, व्यवहार आपको नहीं करना, और ये ऐसा वातावरण तो मिलेगा लेकिन वैसा व्यवहार नहीं करना। दुष्टता के वातावरण में सज्जनता का व्यवहार करने वाला ही सज्जन होता है। नहीं तो फिर आप वही नीति अपनाओगे कि वो दुष्ट है तो हम भी दुष्ट, क्या कम है? तो फिर ठीक है। समझ आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं इस अन्यत्व भावना से अपने अंदर किसी को भी दुष्टता के रूप में अब देखने की कोशिश न करो। सबको अपने से भिन्न देख करके अपने अंदर सज्जनता के भाव लाओ, और अपने अंदर दूसरों से कसाएं कम करके सबको अपने से भिन्न देखो। ये अन्यत्व भावना का यह अब समाप्तिकरण हो रहा है ना? आप लोग भी बहुत सुन चुके हो, थक तो नहीं गए हो? तो कहते हैं आचार्य स्वस्वरूपम अतिक्रम्य पृथक व्यवस्थिता सर्वे पी सर्वथा मूढ़। कहते हैं कि जितने भी त्रैलोक्यवर्तन जीवा, ये जीव जो तीन लोक में रहने वाले जितने भी त्रैलोक्यवर्ती जीव हैं, ये सभी क्या हैं? पृथक पृथक व्यवस्थिता। ये सब अपने अपने पृथक पृथक व्यवस्थित हैं कि नहीं? व्यवस्थित का मतलब सब अपने अपने जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार अपनी अपनी गतियों में, अपनी अपनी इंद्रियों, पर्याप्त अपर्याप्त दशाओं के साथ में जो कुछ भी ज्ञान आदि के क्षय उपशम के साथ जी रहे हैं, सब अपने अपने में व्यवस्थित हैं। पृथक पृथक व्यवस्थिता, सबकी व्यवस्था बिल्कुल अलग अलग है। एक जैसी व्यवस्था किसी की है ही नहीं है। सब मनुष्यों में भी कोई भी मनुष्य किसी की व्यवस्था एक जैसी नहीं है। हर घर की व्यवस्था अलग है, सबके परिवारों की व्यवस्था अलग है, सबके अपने व्यापारों की व्यवस्था अलग है, सबके अपने घर के जो परिवार लोग हैं उनके साथ रहने सहने की व्यवस्था भी अलग है। अलग अलग है कि नहीं? तो जो जैसे व्यवस्थित हैं उन्हें वैसे ही व्यवस्थित बने रहने दो। अपने अपने स्वरूप का कोई भी अतिक्रमण नहीं करता है। इसलिए हमें भी ये देखना है कि हम किसी के साथ में रहकर के भी किसी की व्यवस्था को भंग ना करें, हम अपने आप में व्यवस्थित रहें, सब अपने आप में व्यवस्थित अपने आप हो जाएंगे। समझ आ रहा है? आचार्य महाराज का हमेशा एक कहना होता है ना? वो कई बार कहते हैं जब लोग उनके सामने आ जाते हैं और तरह तरह की व्यवस्थाएं बनाते हैं, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, या कोई जो लोग आ रहे हैं बाहर से, है ना, तो वो लोग भी आचार्य श्री को रोकते हैं, मतलब आचार्य श्री के दर्शन के लिए रोकते हैं, और आचार्य श्री को भी कई बार रोक देते हैं, कमरे बंद कर देते हैं, या कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं, या कुछ भी करते हैं। समझ आ रहा है? तो जब वो व्यवस्थाएं तो बना रहे होते हैं, लेकिन कई बार आचार्य श्री इस बात को कहते हैं ये जितने भी व्यवस्था बनाने वाले हैं ये सब अपने आप में व्यवस्थित हो जाएं तो व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। समझ में आ रहा है? लेकिन लोग मानते नहीं हैं। तुम खुद व्यवस्थित हो जाओ, वो हमेशा हर किसी से ही कहते हैं तुम दूसरों की व्यवस्था मत बनाओ, तुम व्यवस्थित हो जाओ। और कोई व्यवस्थित नहीं होना चाहता है, सब दूसरे की व्यवस्थाएं बनाना चाहते हैं।
वो कहते हैं कि जब तुम व्यवस्थित हो जाओगे अपने आप सब व्यवस्था बन जाएगी। मतलब वो एक ऐसा भाव रखते हैं कि सब अगर अपने आप में व्यवस्थित हो तो व्यवस्था बनाने की जरूरत ही क्या है। समझ आ रहा है ना? ये भाव तो देखो आप, सब अपने अपनी तरह से व्यवस्थित हो जाए, जहां से जिसको दर्शन करना है दर्शन करे, जहां से जिसको देखना है देखे, जहां से जिसको अर्घ चढ़ाना है चढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं, सब व्यवस्थित रहो, अपने अपने व्यवस्थित रहो, व्यवस्था बनाने की जरूरत क्या है। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।